मैं हमेशा यही सोचती थी कि विलयन यानी सॉल्यूशंस किसी प्रकार के द्रव होते हैं, लेकिन पता चला कि यह सोचना गलत है। असल में सभी द्रव पदार्थ विलयन नहीं होते, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विलयन ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में ठीक से समझते हैं कि विलयन आखिर क्या होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हम पानी में थोड़ा नमक डालते हैं और अच्छी तरह मिलाते हैं। हमें नमकीन पानी मिलता है, लेकिन यह नमकीन पानी असल में है क्या? क्या आपको लगता है कि नमकीन पानी एक तत्व है? तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी है और सोना केवल सोने के परमाणुओं से बना होता है। लेकिन नमकीन पानी कई तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें पानी है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और चूंकि इसमें नमक है इसलिए इसमें सोडियम और क्लोरीन है। चूंकि नमकीन पानी कई अलग अलग तरह के तत्वों से बना है, इसलिए यह एक तत्व नहीं है। तो और क्या हो सकता है? क्या ये एक यौगिक है? याद रखें, यौगिकों में 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए पानी एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, यानी हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े हैं। तो क्या नमकीन पानी एक यौगिक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। नमक और पानी रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते। ये यहाँ केवल भौतिक रूप से मिश्रित हैं और उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। आप यहाँ अपनी मर्जी से नमक और पानी को अलग अलग अनुपात में मिला सकते हैं। अब बेशक नमक अपने आप में एक यौगिक है क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, और पानी भी एक यौगिक है, लेकिन नमकीन पानी अपने आप में यौगिक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यौगिक बिल्कुल अलग गुणों वाले नए पदार्थ होते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यौगिक बनाते हैं तो आपको पानी मिलता है, जो कि एक नया पदार्थ है। इसके अपने गुण होते हैं, अपना स्वाद होता है और अपना क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह सोडियम और क्लोरीन के साथ आने पर आपको नमक मिलता है, जो पूरी तरह से एक नया पदार्थ है। इसका अपना गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और स्वाद होता है। लेकिन जब आप पानी में नमक घोलती हैं तो आपको कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। आपको मूल रूप से नमकीन पानी ही मिलता है, जिसमें कोई नए गुण नहीं होते। वह अभी भी नमकीन है और अभी भी पानी जैसा ही है। इसके अलावा यौगिकों के परमाणुओं को भौतिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जब आप पानी को उसके क्वथनांक तक गर्म करती हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होते। पानी के अणु बस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और भाप बन जाते हैं। लेकिन नमकीन पानी के मामले में नमक और पानी को भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। बस पानी को वाष्पित कर दे, नमक पीछे रह जाएगा। तो अब यह स्पष्ट है कि यह यौगिक भी नहीं है। पर यह है क्या? जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं तो एक मिश्रण यानी कि मिक्सचर बनता है। और चूंकि यह मिश्रण पूरे हिस्से में एक समान है, आप अपनी आंखों से नमक और पानी को अलग अलग करके नहीं देख सकते। हमें ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। इसके विपरीत वे मिश्रण जिनमें अलग अलग घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जैसे पानी और तेल का मिश्रण, जहां आप तेल, पानी और उनके बीच की सीमा को साफ देख सकते हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। हमारे उदाहरण में नमकीन पानी एक समांगी मिश्रण है, और इन समांगी मिश्रणों को ही हम विलयन यानी सॉल्यूशंस कहते हैं। विलयन में आमतौर पर 2 चीजें होती हैं, विलेय यानी कि सॉल्यूट और विलायक यानी कि सॉल्वेंट। यहाँ आप विलेय को उस चीज के रूप में सोच सकते हैं जिसे घोला जाता है, जबकि विलायक वह है जिसमें चीजें घोली जाती हैं। सामान्य तौर पर विलेय वह पदार्थ है जो कम मात्रा में होता है और विलायक वह पदार्थ है जो अधिक मात्रा में होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हवा के बारे में आपका क्या ख्याल है? हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का एक समांगी मिश्रण है, इसलिए हवा भी एक विलयन है। तो देखिए, विलयन का सिर्फ द्रव होना जरूरी नहीं है, वे गैस भी हो सकते हैं। चलिए अब मिश्र धातुओं यानी एलॉयज के बारे में सोचते हैं, जैसे स्टील जो लोहा और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है, या कांसा जो तांबा और टिन का मिश्रण है। इन सभी मिश्र धातुओं के घटक तत्व एक दूसरे में इतनी अच्छी तरह घुले होते हैं कि इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये भी समांगी मिश्रण है और विलयन के उदाहरण है। इससे पता चलता है कि विलयन ठोस भी हो सकते हैं। विलयन की एक और मुख्य बात उसकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन है। यदि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अधिक है तो हम इसे सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और यदि विलेय कम है तो हम इसे तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। भले ही यह एक मिश्रण है, लेकिन विलयन के गुण उसकी सांद्रता के आधार पर बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन जब आप इसमें नमक मिलाते हैं तो विलयन का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इसी तरह यदि हवा में जल के अणु मौजूद हो तो हम कहते हैं कि वहां आर्द्रता
ह्यूमिडिटी है। जल के बहुत सारे अणुओं का मतलब है कि आर्द्रता बहुत अधिक है। ह्यूमिडिटी हवा के गुणों को बदल देती है। उदाहरण के लिए इससे ध्वनि की चाल बदल जाती है, हवा का घनत्व बदल जाता है और भी बहुत कुछ। इसी प्रकार स्टील लोहे में कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर हम स्टील को और अधिक कठोर बना सकते हैं। हम इसे और मजबूत और टिकाऊ बना सकते हैं। तो देखिए, विलेय की सांद्रता को बदलकर हम स्वयं विलयन के गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं और ये वाकई काफी रोचक है। सारी कड़ियों को जोड़ें तो पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे पास शुद्ध पदार्थ हैं जो मूल रूप से तत्व होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, या फिर वे यौगिक हो सकते हैं जो उन परमाणुओं से बने होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या पानी। और जब आप पदार्थों को भौतिक रूप से मिलाते हैं तो हमें मिश्रण मिलते हैं। अब मिश्रण विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस हो सकते हैं। यदि आप अपनी आंखों से अलग अलग घटकों को देख सकते हैं और उनके बीच की सीमा को पहचान सकते हैं, जैसे पानी में तेल डालने पर होता है, तो ऐसे मिश्रणों को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। या फिर वे समांगी होमोजीनियस हो सकते हैं। इस स्थिति में घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं और इसलिए आप उन्हें अलग अलग नहीं पहचान सकते। इन्हीं को हम विलयन यानी सॉल्यूशंस कहते हैं। वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटकों के व्यक्तिगत भौतिक गुण जैसे उनका क्वथनांक, गलनांक नहीं बदलते और इसलिए हम इन गुणों का उपयोग करके उन्हें भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं। लेकिन विलयन की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी सांद्रता को बदलकर हम विलयन के गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं।